हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसका एक टॉपिक है यूज ऑफ वुड, यानी वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ पूरा बने रहिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। और नहीं पूरा देखना है तो चले जाइए वीडियो छोड़कर। जिसको पढ़ना है समझना है वो देखेगा। ठीक है, तो चलो मेरे डियर शुरू करते हैं। तो वुड का पहला यूज जो होता है, ठीक है, वो कहता है वुड इज यूज विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वुड, वुड प्लस सब्जेक्ट। और अगर वुड वाले सेंटेंस में आपको प्लीज लगाना है, ध्यान से समझिएगा, प्लीज लगाना है मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगता है यहाँ पे प्लीज। लेकिन कुड वाले सेंटेंस में प्लीज जो है वो सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। जी हाँ, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हैं किसका यूज, तो वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल, जैसे क्या आप मुझे 10,000 रुपया दे सकते हैं, ठीक है, उधार दे सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, यू वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज लैंड मी 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। क्या आप मुझे 1,000 रुपया उधार दे सकते हैं। तो ऐसे ही आराम से बोलेंगे, टोन को खूबसूरत करके बोलेंगे, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज गिव योर पेन्स। या तो क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, वुड आई प्लीज टेक योर पेन, है ना। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वुड आई प्लीज टॉक टू यू। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। क्लियर है। दूसरा हम लोग देखते हैं, वुड का यूज होता है सेंस ऑफ, अगर मीनिंग रहेगा सेंस ऑफ, वुड लाइक टू के सेंस में, वुड लाइक टू। यहाँ पे वुड लाइक टू का जो मेरे दोस्त सेंस निकलेगा वो निकलेगा चाहूंगा। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या निकलेगा, चाहूंगा। जैसे मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले इसकी बात करते हैं, लिखते जाइएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। ठीक है, मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू वेलकम, प्लीज कम इन माई होम। ठीक है, यस सर प्लीज कम इन माई होम। ठीक है, इस तरह से आप वुड लाइक टू के सेंस में बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करना चाहूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, आई वुड लाइक टू वेरी लव, वेरी नहीं लगेगा, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म चाहिए उसको, तो आई वुड लाइक टू लव माई पेरेंट्स सो मच, सो प्लीज मुझे जाने दो, लेट मी गो। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा वुड लाइक टू के सेंस में। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, पास्ट की हैबिट के शो के लिए, पास्ट की हैबिट। अब हैबिट जो होते हैं मेरे दोस्त वो, ठीक है, कुछ रेगुलर हैबिट्स होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं। एक होते हैं रेगुलर हैबिट, रेगुलर का मतलब जो नियमित रूप से किया जाता है, और एक होता है इरेगुलर, जो छोड़ छोड़ कर किया जाता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर हैबिट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अगर रेगुलर रेगुलर हैबिट को दिखाना रहेगा, ठीक है, और सेंस देगा ये पास्ट की हैबिट किया करता था, ये इसका सेंस देगा, किया करता
था। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो अगर रेगुलर हैबिट को दर्शाना होगा तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर कोई भी काम अगर रेगुलर आप पास्ट में कर रहे हैं तो उसको आप बोल सकते हैं यूज टू लगाकर मोडस ऑफ। ठीक है, लेकिन अगर आप छोड़ छोड़ के कर रहे हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि रेगुलर प्रत्येक दिन दारू पीता है, शराब पीता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीवी की बात सुनता है, माँ बाप की बात सुनता है, समझता है, ठीक है, उससे नुकसान होता है, वो कभी कभी फेस्टिवल में पी लेता है। तो दोनों में अंतर है, एक तो प्रत्येक दिन पी रहा है और एक है कि छोड़ छोड़ कर पी रहा है। ठीक है, तो जो प्रत्येक दिन पी रहा है उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ठीक है, कि अगर आप प्रत्येक दिन दारू पिया करते थे पास्ट की सेंस में तो बोलेंगे यू यूज टू ड्रिंक, ठीक है, वाइन। यानी आप जो शराब है, दारू है, वो पास्ट में प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन रेगुलर रूप से पिया करते थे, लेकिन आप छोड़ छोड़ कर पिया करते थे पास्ट की सेंस में तो हो जाएगा यू वुड, ठीक है, ड्रिंक वाइन। यानी आप पिया तो करते थे शराब लेकिन छोड़ छोड़ कर, इरेगुलर में। तो मतलब पास्ट की हैबिट को हमको शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन कैसे सिचुएशन में, इरेगुलर सिचुएशन में, यानी जो काम छोड़ छोड़ कर लोग किया करते थे उस समय पास्ट की बात करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, और जो रेगुलर होगा उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इरेज करेंगे, आगे और भी चीज बताना है मुझे। चलिए मेरे दोस्तों, तो हम लोग वुड का प्रयोग देख रहे थे और 3 वे में देख चुके हैं। पहला हम लोग देखें कि पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज किया जाता है। दूसरा हम लोग देखें कि वुड लाइक टू के सेंस में, चाहूंगा के सेंस में वुड का यूज किया जाता है। और तीसरा हम लोग देखें पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, अगर रेगुलर हैबिट है, ठीक है, तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करके बोलते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को। और अगर इरेगुलर है, छोड़ छोड़कर आदतें थी हमारी, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वन प्लस अदर वर्ड लगाकर बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखने वाले मेरे दोस्त, बोर्ड पे लिख दिया, आपका भी टाइम बचेगा और मुझे भी समझाने में अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कि वुड का यूज हम लोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए करते हैं इसमें कुछ ना कुछ शर्त लगा रहेगा। कंडीशन का मतलब ये होता है शर्त, ठीक है, और उसमें डबल क्लॉज आएगा तो आएगा कंडीशन वाले जितनी भी सेंटेंस हमारी होती है। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ई प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आने वाला जो हमारे क्लॉज होगी, ठीक है, वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस कुड प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगी। मतलब अगर ये पास्ट का होगा तो आने वाला क्लॉज भी हमारा पास्ट का होगा। अगर फर्स्ट क्लॉज हमारा पास्ट का होगा तो सेकेंड क्लॉज हमारा पास्ट का होगा, ये इसका मीनिंग है। राइट, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इफ यू केम टू मी, तो केम क्या है, V2 है, सेकेंड यानी पास्ट है। यदि तू मेरे पास आया होता, यदि तू मेरे पास आया होता, यदि आप मेरे पास आए होते, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद किया होता। ठीक है, मतलब होता था, यानी पास्ट का हम जिक्र करें, वो पास्ट टाइम भी है और पास्ट एक्शन भी है। तो कंडीशन क्या है इसमें कि यदि आप मेरे पास आए होते, तो यदि आप मेरे पास आए होते तब ने हम उसमें मदद आपको किए होते, तो आप तो मेरे पास आए नहीं तो मदद कहाँ से करते। तो ये उसमें कंडीशन है कि यदि आप मेरे पास आए होते, इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा, नाउन भी हो सकता है। एग्जाम्पल है इफ यू वर, ठीक है, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का पीएम होता, यदि मैं भारत का पीएम होता, ठीक है, तो आई वुड सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो मैं क्या करता, सभी समस्याओं को सॉल्व कर देता, यानी हल कर देता। ठीक है, मुश्किलें नहीं रहती। तो यहाँ पे पीएम जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, नाउन है हमारी। तो वही कहता है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सभी समस्याओं को सॉल्व कर देता। मेरे दोस्त, आप बड़ी से बड़ी सेंटेंस को बोल सकते हैं, आपको स्पीकिंग में काम देगा, राइटिंग में काम देगा, एग्जाम आप क्वालिफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आप इफ लगा के बोलना चाहते हैं सेंटेंस को, इफ लगा के, डबल क्लॉज है, इफ क्या है, वहां पे कंजंक्शन है, तो डबल क्लॉज आएगा ही आएगा। कंडीशन की बात कर रहे हैं तो
तो आप ऐसे बोल सकते हैं ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर ये पास्ट का सेंस देगा तो आने वाला क्लॉज भी हमारा पास्ट का सेंस देगा। क्लियर है? फिर कहता है कि प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड वुड माइट। तीनों मॉडल्स का जिक्र किया गया है, तीनों मॉडल्स आप लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, पास्ट का सेंस देगा, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और थर्ड फॉर्म कभी भी फिनिश्ड एक्शन देता है, आपको बताए थे। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस कॉमा लगा के फिर प्लस है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस माइट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है, आप इस पे बोल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैड कम टू मी, यदि आप मेरे पास आए होते। मेरे दोस्त कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कम केम कम होता है। ठीक है, कम हो गया फर्स्ट फॉर्म, केम हो गया सेकेंड फॉर्म, और थर्ड भी होता है कम उसका, राइट। तो यदि आप मेरे पास आए होते, ठीक है, आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, तब मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाया होता। पास्ट की सेंस दे रहा है और पास्ट टाइम का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब शर्त इसमें क्या लगेगा, कंडीशन क्या लगेगा, यदि आप हमारे पास आए होते, तो आप तो आए नहीं, तो हम पढ़ाते कहाँ से आपको। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, हैड द पुलिस कम या लिटिल बिफोर। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो, ठीक है, द क्रिमिनल वुडंट रन अवे, तो अपराधी भागा नहीं होता, अपराधी भागा नहीं होता। मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ इस तरह से वुड का मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।